हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग रहेगी कि आपके दुश्मन से आपको जस्टिस मिलेगा। ओके गाइस। तो गाइस यहाँ हम देखेंगे कि ये जो आपके दुश्मन हैं वो आपने खुद अपनी तरह से बनाए हैं या फिर ये अपने कर्मा के हिसाब से आपकी लाइफ में चल रहे हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी हुई है। तो जिसमें फर्स्ट पाइल है ये ग्रीन जॉकर। ओके, सेकंड हमारे पास है क्रैब, थर्ड है हमारे पास है ब्लू क्रोकोडाइल या एलिगेटर। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए गाइस कि आपको इन तीनों पाइल में से कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी से देख सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है गाइस, आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है, ओके, ग्रीन जॉकर, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके दुश्मन से आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, पाइल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जो आपकी लाइफ में दुश्मन है वो आपने खुद क्रिएट किए हैं या फिर आपकी कर्मा की वजह से वो आपकी अपनी लाइफ में आए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इस डेक से। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताए कि उनको अपने दुश्मन से जस्टिस मिलेगा। ये कार्ड में लूँगी गाइस, हरमिट। ओके, रिट्रीट एंड रिचार्ज, ट्रेडर, exchange energy to create abundance. Okay, just 1 minute guys. Moon, take note of intuitive message. Okay, sealed maiden, just 1 minute guys. Make plans and focus. Okay, winter, take care of your needs. Okay, water guardian, connect with your emotions. Okay, snake, sad old skin. Spring, see your seeds grow. Okay, eagle, see from a higher perspective. ओके गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं। eagle, प्रोटेक्शंस गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। और लास्ट में हमारे पास है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस एल्डर, मूव बियॉन्ड एंस्ट्रल पैटर्न। ओके, तो गाइस यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जिन्होंने नहीं सुना वो फिर से सुन ले कि ये आपके लाइफ में जो दुश्मन है गाइस वो आपके कर्मा के थ्रू है या फिर आपने खुद क्रिएट किए हैं, मतलब कि खुद बनाए हैं, अपने खुद के घमंड या ईगो से खुद बनाए हैं या फिर आपकी कर्मा की वजह से है। तो यहाँ साफ साफ आंसर मिल रहा है कि आपकी कर्मा की वजह से आपके लाइफ में अभी जो कोई भी दुश्मन आए हैं गाइस वो आपके कर्मा के थ्रू है। ओके,
तो मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि जो आपकी लाइफ में जो दुश्मन आ रहे हैं उनको आपको खुद ही टैकल करना पड़ेगा, खुद ही लड़ना पड़ेगा। ओके, तभी आपको इससे आज़ादी मिलेगी। ओके, आपको खुद अपनी लाइफ में अपनी इंट्यूटेंट पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना होगा और अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या हो। ओके, और आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपके दुश्मन के प्रति आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और आपको स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी, प्लान भी बनाने पड़ेंगे। और फिर आपको ये जो कर्मा के थ्रू आपकी लाइफ में जो दुश्मन आए हैं गाइस, उनको आपको खुद ही फोकस करके, ध्यान देकर, प्लानिंग करके, आपके इंट्यूशन पावर को सुन के, यूनिवर्स आपको जो इंस्पिरेशन देगी उससे आपको इससे लड़ना पड़ेगा, तभी आप इससे बाहर निकलोगे। ओके, और हमारे पास यहाँ है गाइस, हमारे पास एक कार्ड और आया है स्प्रिंग। ओके, तो वो कार्ड ये कह रहा है गाइस कि आपने कुछ दुश्मन कुछ खुद अपने आप से बनाए हैं। और वो क्यों? आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी एबंडेंस हो, इस वजह से आपके अंदर एक घमंड आ गया, एक एटीट्यूड आ गया। ओके, इस वजह से आपने सामने वाले इंसान की कदर ना करते हुए, मैंने यहाँ बताया है गाइस कि या आपकी लाइफ में ये 2 सिचुएशन हो सकती है या फिर एक सिचुएशन हो सकती है। जिससे जो रेजोनेट करे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए। ओके, तो आपने कुछ दुश्मन खुद खड़े किए हैं अपनी लाइफ में, अपनी गलतियों की वजह से, अपने कुछ रीज़न की वजह से जानबूझकर आपने अपनी लाइफ में ये दुश्मन खड़े किए हैं, या फिर ये आपकी कर्मा की वजह से आपकी लाइफ में दुश्मन आए हैं। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। ओके, अब आपको खुद ही उनसे लड़ना पड़ेगा और आपके जो एंसेस्टर है, आपके पूर्वज है, वो आपको कह रहे हैं गाइस कि आपको इस कर्मा से बाहर निकलने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और जो ये आपकी लाइफ में जो ये पैटर्न है वो आपको खुद दूर करनी पड़ेगी, खुद उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। आपको आपकी खुद के इमोशंस को भी सुनना पड़ेगा, आपकी अपनी एक एनर्जी पावर को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आपकी जो इमोशंस एनर्जी है उससे भी आपको इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को हराना पड़ेगा किसी भी तरह। ओके, आपके पास जो ये बहुत सारी हायर एनर्जी है, ओके, इससे भी आप अपने दुश्मन को दूर कर सकते हो अपनी लाइफ में से। ओके, तो ये आपकी लाइफ में ये जो आपके दुश्मन आए हैं वो सिर्फ आपकी कर्मा के थ्रू आए हैं गाइस। तो इससे आपको सामना करना पड़ेगा और खुद लड़ना पड़ेगा इससे, और खुद लड़ते हुए बाहर आप निकल भी आओगे। ओके, और जो आपने खुद दुश्मन खड़े किए हैं गाइस, उससे भी आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा और खुद ही आपको इससे बाहर आना पड़ेगा। ओके, और आपको थोड़ा यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना भी सीखना पड़ेगा, जो भरोसा अभी नहीं कर रहे हो। ओके, आप अपने आप के ऊपर तो भरोसा करते हो, मैंने आपको बताया कि आप अपनी लाइफ में अभी जो एबंडेंस है उस वजह से आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा ना करते हुए खुद के ऊपर भरोसा करते हो, और आपको लग रहा है कि मैं अपनी मेहनत से अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिवर्स हमारे साथ होते हैं, इस वजह से हम किसी भी चीज़ में कामयाब होते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो यूनिवर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा करना भी सीखिए। ओके, और हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया हर्मिट का। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपको जागना पड़ेगा,
इस कोकून में से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी जो आपकी ये शांत और सुकून भरी लाइफ आप जी रहे हो, इसको शांत और सुकून बनाए रखने के लिए आपको इन दुश्मनों के साथ लड़ना पड़ेगा और आपको हाथ पैर नहीं चलाने हैं। लड़ने का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर चलाने लग जाओ और किसी को मारने लग जाओ। ओके, आपको अपना दिमाग लगाना है और अपना दिमाग लगाकर साइड करना है, अपने दुश्मन को साइड करना है, जिससे वो आपके ऊपर ध्यान ना दे पाए और अपनी लाइफ में फोकस कर जाए। ओके, इस तरह से अपना माइंड लगाते हुए आगे बढ़ना है। ओके, आपको अपने माइंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। यहाँ सभी कार्ड यही कह रहे हैं गाइस कि आपको अब दुश्मन के ऊपर फोकस करना है, तो आपको अपनी इंट्यूशन पावर सुननी पड़ेगी। आपके जो इमोशंस पावर है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके जो पास एक पावर है, एक शक्ति है, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूनिवर्स के ऊपर भी भरोसा करना सीखना पड़ेगा। ओके, और आपको जिस किसी की भी ज़रूरत पड़े तो आप अपनी फैमिली की सपोर्ट भी अपनी फैमिली का सपोर्ट भी आप ले सकते हो। ओके, लेकिन जिसके ऊपर आपकी अपनी फैमिली में जिसके ऊपर आपको भरोसा बिल्कुल ना हो, उसके ऊपर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ हमारे पास कार्ड है इंट्यूटिव का। ओके, इसका मतलब ये होता है कि आपकी इंट्यूशन पावर आपको कह रही हो कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उससे भी आपको दूर रहना है और अपनी जो कोई भी बातें हैं वो उनके सामने नहीं रखनी है। ओके, और आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि आपके कर्मा के थ्रू आपके जो दुश्मन बने हैं उससे आपको खुद ही टैकल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, तो आपके कर्मा दूर हो जाएंगे। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस, हाय गाइस, नमस्ते, सॉरी गाइस। ओके, तो जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके दुश्मन, ओके, उनसे आपको जस्टिस मिलेगा। तो गाइस, ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि उनके दुश्मन है, उनसे उनको जस्टिस मिलेगा। यूनिवर्स, डिवाइन, एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ओके, इंस्टिंक्ट्स, ये 2 कार्ड है गाइस, मैं नहीं लूँगी। मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके, ओके, स्टार गेजर, तो सेट योर साइट्स हायर। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। अर्थ मदर, फील लव एंड कंफर्ट। ओके, माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके, 2 बार हमारी एक लव की कार्ड है गाइस। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। ओके, गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। ओके, ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ओके, एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्शन एनर्जी। ओके,
और लास्ट कार्ड हमारे पास है सन, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ओके, तो गाइस बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ड्रीम एंड जर्नी। ओके, तो गाइस मैं आपको बता दूँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बताने वाली थी लेकिन मैं रुक गई। अभी कहूँगी गाइस कि ये जो आपके दुश्मन बने हैं वो आपके कर्मा की वजह से आपकी लाइफ में आए हैं, या फिर अपने दुश्मन खुद बनाए हैं, अपने घमंड से, अपने अहंकार से, खुद अपने एक एटीट्यूड से खुद बनाए हैं, या फिर अपने कर्मा की वजह से वो आपकी लाइफ में आए हैं। ओके, पहले ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस। तो फर्स्ट बात मैं आपको बता दूं गाइस कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी दुश्मन है गाइस, वो आपने खुद क्रिएट किए हैं, खुद बनाए हैं। ओके, और वो भी आपके पास बहुत सारी एबंडेंस है गाइस। ओके, और वो क्या है, आप इमोशनली भी अपनी लाइफ में स्टेबल हो। ओके, आप अपनी एक सोशल लाइफ में भी स्टेबल हो। साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि आप अपनी बेहतरीन लाइफ में इतना ज़्यादा स्टेबल हो कि आपने किसी के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, किसी के साथ किस तरह से रहना है, वो आप किस तरह से किसी के साथ रहना है वो सब कुछ ही भूल गए, और अहंकार और ईगो में, एटीट्यूड में इतने ज़्यादा आ गए कि आपको पता ही नहीं चला कि आपने कब अपनी लाइफ में दुश्मन खड़े कर लिए। ओके, और जो 10% लोग हैं गाइस, उसके लिए मैं यही कहूँगी गाइस कि आपकी कर्मा की वजह से आपके लाइफ में अभी सिर्फ छोटे दुश्मन आए हैं, जिसके साथ आपको लड़ना है और आगे बढ़ना है। ओके, सिर्फ 10% लोग हैं ये पाइल 2 के, जिसकी लाइफ में उनकी कर्मा की वजह से उनके लाइफ में जो दुश्मन बने हैं उनके साथ आपको लड़ना पड़ेगा, और आप लड़ेंगे तो ही इससे बाहर निकलेंगे। ओके, वरना नहीं निकलेंगे। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर चलाना है। ओके, इसका मतलब ये है गाइस कि आपको अपने माइंड का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है। ओके, और जिन लोगों के दुश्मन उन्होंने खुद बनाए हैं, इसके लिए भी मैं यही कहूँगी गाइस कि आपको अपने दुश्मन के साथ किस तरह से डील करनी है वो आपको ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जानबूझकर खुद ही अपने पैर के ऊपर, तो आप समझ जाइए कि अब आपको ही इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ओके, और इसके लिए आपको खुद ही झुकना पड़ेगा उनके सामने, और आपने जो उनके साथ बिहेव किया है, बर्ताव किया है, इस वजह से आपको ही उनके सामने थोड़ा झुकना पड़ेगा गाइस, तो वो दुश्मन पिघल जाएंगे। ओके, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हैं, तो शायद आपने बहुत ज़्यादा उनको हर्ट किया है गाइस, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट है गाइस। ओके, इस वजह से वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आपको खुद को ही उनके साथ डील करनी पड़ेगी, और शांति से बर्ताव करना पड़ेगा, माइंड से सोचना पड़ेगा कि वो दुश्मन मेरे कौन है, क्या है। ओके, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा, तब आप इससे बाहर निकल पाओगे, और आपको बहुत ही अच्छी तरह से शांति से काम लेना है इन सारे दुश्मनों के साथ। ये पाइल 2 जिस किसी की भी है गाइस, आपने खुद ही अपनी लाइफ में जो दुश्मन खड़े किए हैं गाइस, उसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हैं, तो आपको उनके साथ लड़ना भी पड़ेगा। अब
अपना माइंड का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप उनके साथ लड़ सकते हो गाइस, और इससे बाहर निकल सकते हो। मैं सिर्फ यही कहूँगी, क्योंकि सभी को अपना कर्म खुद ही भुगतना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आपने खुद दुश्मन खड़े किए हैं, तो सिर्फ आपको खुद लड़ना पड़ेगा और थोड़ा झुकना भी पड़ेगा। ओके। और आपके पास जो एटीट्यूड है, घमंड है, और इस वजह से आपने किसी की कदर नहीं की और किसी की रिस्पेक्ट नहीं की, तो अब आप ये बर्ताव ठीक कर दीजिए और सभी के साथ अच्छी तरह से बर्ताव कीजिए, और किसी को इमोशनली दुख मत पहुंचाइए या फिर तकलीफ़ मत दीजिए जिससे वो हर्ट हो। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। मैं यही कहूँगी, आपको अपने बर्ताव को थोड़ा बदलना पड़ेगा वक्त के साथ। ओके। और जो 10% एनर्जी है गाइस, उनके लिए मैं बता दूं गाइस कि आप अपने कर्मा की वजह से जो अभी आपकी लाइफ में दुश्मन है, तो आप यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी गाइस, साथ देगी, और इस वजह से आप इनसे बाहर निकल आओगे। लेकिन आपको खुद ही यूनिवर्स सिर्फ आपको सपोर्ट करेगी, साथ देगी, इंस्पिरेशन देगी, प्रेरणा देगी। आपको खुद ही उनके साथ लड़ना पड़ेगा। ओके। और आप अकेले नहीं हो, दुखी मत हो, यूनिवर्स आपके साथ है। और जिस किसी ने भी खुद दुश्मन खड़े किए, इसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है, तो यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कीजिए, आप इससे बाहर निकल आएंगे। ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 3 चीज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके दुश्मन से आपको जस्टिस मिलेगा। डिवाइन यूनिवर्स बताइए, उनको जस्टिस मिलेगा। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। हार्नेस मिस्टिक पावर। ओके। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। Spirit Fox, trust your talent in changing time. Okay, just 1 minute guys, तो आपको कार्ड दिखेंगे। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। Elder, move beyond ancestral pattern. Okay. Lady, enjoy growth and reap reward. Air guardian, shift your perception. Okay. Lord, take charge with authority. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, सोल इन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ओके।
तो गाइस यहाँ मैं आपको बता दूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि आपके अपने कर्मा की वजह से अभी आपके लाइफ में दुश्मन बने हैं, ओके, या फिर आपने खुद अपनी लाइफ में दुश्मन बनाए हैं, ओके। दो तरीके के दुश्मन होते हैं। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आपकी कर्मा की वजह से आपकी लाइफ में दुश्मन है गाइस, ओके। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहूँगी गाइस कि आपको अपने जो कर्मा है उसको पॉजिटिव करने हैं फर्स्ट, ओके। और ये आप कैसे करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर आपको फोकस करना है, ध्यान देना है, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि 24 आवर्स यूनिवर्स का नाम लीजिए, ऐसा नहीं, ओके। आप 24 आवर्स भी यूनिवर्स को नाम ले सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपकी कर्मा की वजह से आपकी लाइफ में जो ये दुश्मन आए हैं गाइस, इसको आप ही खुद को ही टैकल करना पड़ेगा, खुद को ही लड़ना पड़ेगा, ओके। और यहाँ आपको कहा जा रहा है गाइस कि आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहना है, ओके। मतलब कि सभी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बात करनी है, पेश आना है, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है। और आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत ही अच्छी तरह से आपको सुनना सीखना पड़ेगा। और आपके अंदर जो ताकत है, पावर है, उसको किस तरह से यूज़ करना है वो भी सीखना पड़ेगा, ओके। और आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल आपके कर्मा की वजह से ही आपके लाइफ में ये जो दुश्मन आए हैं, इसके लिए आपको शांति से सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा, ओके। और आपके अंदर जो टैलेंट है, बहुत ही बढ़िया टैलेंट है, उसका इस्तेमाल आपको खुद ही करना पड़ेगा, जिससे आप इस कर्मा से टैकल कर पाए और इससे बाहर निकल आए, ओके गाइस। और वो आपके लिए बहुत ही ख़राब क्यों नहीं सोच रहे हैं ये दुश्मन, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना है, अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करना है। और आपके पास जो ये बहुत अच्छी शक्ति है, टैलेंट है, पावर है, उसका बखूबी इस्तेमाल करना है, ओके। और आपको खुद ही लड़ना है। लड़ने का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर चलाना है, नहीं। आपको उनके साथ अपने माइंड का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है और बहुत ही अच्छी तरह से उनके साथ स्टेप बाय स्टेप रहना है, जिससे आप सारे दुश्मन से दूर हो सको, ओके। और यहाँ यूनिवर्स आपको सिर्फ सपोर्ट करेगा, इंस्पिरेशन देगा, प्रेरणा देगा। आपको खुद ही इससे बाहर आना है। अभी आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, किसी भी सिचुएशन से लड़ रहे हो, डरे हुए हो, सहमे हुए हो, या फिर दुखी महसूस कर रहे हो, तकलीफ़ में हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस दुश्मन के साथ मैं किस तरह से आगे बढ़ूं, किस तरह से लड़ूं, तो यहाँ यूनिवर्स बस यही कह रहा है कि आपको अपने अंदर जो कोई भी पावर है, शक्ति है, उसको सुननी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी। आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपके अंदर बहुत अच्छी समझदारी है, सूझबूझ है। उसका इस्तेमाल आपको सही ढंग से करना पड़ेगा। और आपके अंदर जो डर है उनको दूर करना पड़ेगा, ओके। और आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो, क्या नहीं, वो आपको दिखाना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, ओके। और अपने आप को इस तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है फर्स्ट, ओके। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तभी आप अपने दुश्मन से जीत पाओगे। ऐसे आप डरे सहमे से रहोगे तो आप अपनी एनर्जी को लो कर दोगे। तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही किसी भी तरह, ओके। लेकिन आपको किसी को हर्ट नहीं करना है,
तकलीफ़ नहीं देनी है। आपको अपने कर्मा अब और बढ़ाने नहीं हैं। अब आपको ऐसा सब कुछ करना है जिससे आपके कर्मा बिल्कुल ना बढ़े। ओके। हम अनजाने में ही चींटी के ऊपर पैर रख देते हैं। ये भी आप हमारा एक अनजाने में हुई एक गलती ही है गाइस। ओके। क्योंकि इस अर्थ के ऊपर सारे जीवों की सृष्टि है गाइस। तो सभी जीव की अपनी एक एग्जिस्टेंस है गाइस। ओके। तो यहाँ आपको अपने जो ये डर है इससे बाहर निकलना पड़ेगा और आपको अपने पावर में आना पड़ेगा। यही आपको कहा जा रहा है। ओके। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। और आपको अपने हाथ में कमान लेनी पड़ेगी, टेक चार्ज लेना पड़ेगा और आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। आपको अपने दुश्मन के साथ खुद ही लड़ना पड़ेगा। ओके। यूनिवर्स आपके साथ है, हमेशा ही यूनिवर्स सभी के साथ होते हैं। आपको यूनिवर्स को गलत ठहराना नहीं है। ये दुश्मन आपके कर्मा की वजह से आपकी लाइफ में आए हैं, तो आपको खुद ही उनके साथ भिड़ना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा, इससे बाहर आना पड़ेगा। ओके। और आपको ग्राउंडेड रहना है। अब आपको अपने कर्म ज़्यादा बढ़ाने नहीं है, सभी के साथ अच्छा रहना है, प्योर रहना है, किसी के लिए बुरा नहीं करना है और चुगलखोरी भी नहीं करनी है, बुरा बोलना भी नहीं है और बुरा सुनना भी नहीं है और अपने आप में प्योर होना है। ओके। तो इससे आप बाहर निकल आओगे। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।